जी सर, जिस तरीके से लोकतंत्र की बात हो रही थी, जिस तरीके से मीडिया के धर्म की बात हो रही थी, मीडिया के सवाल पूछे जाने की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा नैरेटिव वहां सेट करने के लिए गए थे। और बहुत सीधी सी बात है कि जो पार्टी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती हो, मणिपुर में जिस समय आग लगी हुई थी, प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के दौरे पर गए थे, इसका मतलब अमेरिका दौरा ज्यादा खास था चुनावी दृष्टिकोण से। हेमंता विश्व शर्मा, निर्मला सीतारमण, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, उसके हेड अमित मालविया, ये जो पूरी टीम है उनकी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी पूरी टीम ने ही मिलकर के प्रधानमंत्री की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है? देखिए, इसके दो पहलू हैं कि उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया या उनके जो उन्होंने वहाँ पे डील्स करी हैं, कमर्शियल डील्स करी हैं ड्रोन्स की, उसको छुपाने के लिए ये ट्रोल आर्मी ने सारा जो फोकस है मीडिया का उस तरफ फोकस कर दिया ताकि इंडिया में डिबेट जो है वो प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे रह जाए। ये भी आपको समझने की जरूरत है। आपको पता है और ये इंडिया की, भारत की सरकार को भी पता है कि 49 सदस्य होते हैं प्रेस कॉर्प्स अमेरिका में। अगर आप एक पे सवाल करेंगे तो उस पर हल्ला मचेगा और अमेरिकन व्हाइट हाउस को उस पर बयान देना पड़ेगा जो उन्होंने कल बयान दिया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी मंशा भी समझनी जरूरी है। जैसे कि अशोक माथुर साहब ने कहा कि क्या ये जो मानव अधिकार हनन हो रहा है, प्रेस फ्रीडम पे चैलेंज हो रहा है, लोगों के पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि किसानों को उनकी माकूल कीमत नहीं मिलती है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती, 200 दिन का काम नहीं मिलता है जो उनके मनरेगा में है, तो ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी ने 2020 में एक ट्वीट डाला था जिसमें एक किसान को एक पुलिस वाला डंडा मार रहा था और वो फोटो वायरल हो गई थी। तब उस टाइम किसान आंदोलन 2019 नवंबर में जब आए थे तो 2020 में वो चरम सीमा पे था जब वो डंडे चलाए गए थे। और उसी की वजह से मोदी की किसान विरोधी जो नीतियां थी वो उजागर हुई थी। अमित मालविया ने कहा कि ये इनकी ट्रोल आर्मी ने ये फोटो बनाई है, ऐसी कोई फोटो नहीं है। उन्होंने झूठ बोला कि ऐसी कोई फोटो नहीं है, ऐसा कोई डंडा नहीं चलाया गया वो सिख किसान पर। और ये जो है राहुल गांधी ने अपने आप से इजाद की, उन पर इल्जाम लगाया गया। अब व्हाइट हाउस की मैं आपको बात बताऊं कि जिस डील को ये रक्षा सौदा को करके आए, राफेल में क्या हुआ था, 36 एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे उस दाम पे जिस दाम पे 108 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की गई थी। 36,000 करोड़ रुपए का उसमें मामला था। और इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस की बात की गई कि उसमें इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस बढ़ाई गई। वो क्या इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस थी? निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह जबकि डिफेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये हम डिटेल्स नहीं बता सकते, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर के बीजेपी के जब खुद के एमएलए, जेडीयू और एनपीपी के उनके जो समर्थक दल हैं, उनके साथ वहां पे अमित शाह से मिलने आते हैं जो कि होम मिनिस्टर हैं, जिनका कार्यभार है मणिपुर का। मणिपुर में आज 50 दिन से वायलेंस हो रही है, 135 लोगों से ज्यादा वहां पे मर चुके हैं। मैती वर्सेस कुकी और जुमा ट्राइब का वो आंदोलन बताया जा रहा है। उसमें जो हमारी डिफेंस सर्विसेज को, हमारी आर्मी को जो वेपन्स दिए जाते हैं वो वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, वो बॉम्ब शेल्स यूज किए जा रहे हैं, गाड़ियां धमाके से फोड़ी जा रही हैं। उसमें राजनाथ सिंह को आगे कर दिया जाता है कि राजनाथ सिंह मिलेंगे उन एमएलए को। और ऑपोजिशन का डेलीगेशन जब प्राइम मिनिस्टर से बात करने की बात करता है तो होम मिनिस्टर कहते हैं कि आप अपना ज्ञापन दे दीजिए, हम आपको बताएंगे। और जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें जो वहां के सीएम रहे हैं बोई सिंह, उनको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि उनके पास सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो 15 साल वहां सीएम रहे, उनको हर एक चीज की नॉलेज है और वो ऑल पार्टी मीटिंग में बताना चाहते हैं कि कहां सरकार गलत कर रही है। सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती। ये सरकार गूंगी और बहरी नहीं, ये सरकार करप्ट भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 31 ड्रोन की जो उन्होंने डील करी, ये करी करीब $3 बिलियन की। अगर उसका हम रुपए में कन्वर्जन करें तो 25,500 से 26,000 करोड़ बनते हैं। 830 करोड़ का एक ड्रोन खरीदा गया, जबकि वही ड्रोन MQ-9 ड्रोन 2017 का मॉडल है। अमेरिका ने वही ड्रोन $56.5 मिलियन का खरीदा जो हमने $110 मिलियन की कमिटमेंट करी। यूके ने वही ड्रोन $12.5 मिलियन में करीब ये इस ड्रोन को खरीदा। प्रति ड्रोन कीमत $12.5 मिलियन थी। और ऑस्ट्रेलिया ने इसी ड्रोन की कीमत $137 मिलियन उनको कोट की गई, उन्होंने लेने से मना कर दिया। यही ड्रोन स्पेन ने MQ-9 ड्रोन 47.75 मिलियन अमेरिकन डॉलर, मतलब 50 मिलियन डॉलर से कम, आधी से कम कीमत पर खरीदा,
ताइवान ने यही ड्रोन $54.4 मिलियन आदि से कम दाम में खरीदा। इटली और नीदरलैंड दोनों ने इसको $80 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीदा। तो अगर नीदरलैंड और इटली की भी आप परचेज जो है उससे मुकाबला करेंगे तो 25 से $35 मिलियन पर ड्रोन एक्स्ट्रा पे किए गए। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने डील करी जनरल एटॉमिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो डील हो गई, उसके बाद सौदे होते हैं। माइक्रॉन की बात होती है कि $800 मिलियन माइक्रॉन इन्वेस्ट करेगी और $2.7 बिलियन का वो प्रोजेक्ट बताया जाता है। वो प्रोजेक्ट कहां लगेगा? वो प्रोजेक्ट गुजरात में लगेगा। फिर उसके बाद एक और बात आती है कि एक प्रोजेक्ट और साइन किया है मोदी सरकार ने वहां जाके, वो प्रोजेक्ट कहां लगेगा? वो प्रोजेक्ट अहमदाबाद में लगेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मोदी सरकार या देश के प्रधानमंत्री मोदी, जो कि कहा जा सकता है कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं सिर्फ, क्योंकि उनका सारा फोकस गुजरात फोकस है। वो चाहते हैं कि गुजरात में सब काम हो। गूगल एक डिजिटल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन शुरू कर रही है जिसका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गांधीनगर में प्रोजेक्ट चल रहा है। सिंगापुर एक्सचेंज में निफ्टी के डेरिवेटिव ट्रेड्स का गिफ्ट सिटी गुजरात में खुल रहा है। माइक्रोन का मैंने आपको बता दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप की आज खबर आई, जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा गुजरात में। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, वो गुजरात की कंपनियों के 2 गुजराती हिंदुस्तान बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बेचने वालों के नाम अमित शाह और मोदी जी हैं और खरीदने वालों के नाम अदानी और अंबानी। तो जब इस तरीके की बातें होंगी तो प्रेस फ्रीडम, व्हाइट हाउस की झड़प, या इस देश में जब स्मृति ईरानी, जैसे कि शीतल रॉय जी ने कहा, मैं आपको याद दिला दूं, एक हमारे पत्रकार थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, हरदोई जिले में एक स्कूल में जब भात में नमक मिला के मिड डे मील में बच्चों को दिया जा रहा था। इस देश के 12.5 करोड़ बच्चों को मिड डे मील देने का प्रोविजन है, हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है। और जब भात में नमक मिला के उसको पानी डाल के दिया जा रहा था, जिस पत्रकार ने वो स्टोरी निकाली थी, उस पत्रकार को योगी सरकार ने अरेस्ट करके जेल डाल दिया था। सेडिशन चार्जेस लगा दिए थे, यूएपीए चार्जेस, जितने भी आपने नाम लिए, सद्दीक कप्पन और बाकी लोगों के नाम आपने लिए, यूएपीए चार्जेस, सेडिशन चार्जेस को ये सरकार ठीक बताती है। आप पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां भी सेडिशन नहीं लगते चार्जेस। सेडिशन को उन्होंने 10 साल या 15 साल पहले उन्होंने खत्म कर दिए थे। हमारे देश में सेडिशन चार्जेस हैं। और कोई भी पॉलिटिशियन पे कोई भी अगर इम्प्रोप्राइटरी या प्रॉपर्टी का केस बनता है या मिसअप्रोप्रिएशन या अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम का केस बनता है तो उन पे पीएमएलए का केस लगा दिया जाता है। दोनों केसेस में बेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक प्रोसेस पनिशमेंट है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये बात हो जाती है। एक एफआईआर और फाइल हुई है बीजेपी आईटी सेल का, जिनका नाम लिया आपने अमित मालवीय जी का, उनके खिलाफ सेक्शन 153A, 120B, 505(2) और सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कोई एक एनिमेटेड वीडियो निकाला और बीजेपी के आईटीसीएल के वो जून 17 से हेड हैं और उसमें वो जून 17 का वीडियो था जिसमें राहुल गांधी को दिखाया गया कि वो एक देश के लोकतंत्र के लिए डेंजर है और मोदी को हर कीमत पे रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के संगीन इराम उन पे इल्जाम लगे हैं। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, स्टेटमेंट क्रिएटिंग और पर्सनल एनिमिटी, हेट्रेड, इल विल बिटवीन क्लासेस और एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन, ये उन पे इल्जाम लगे हैं। कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खाड़गे, जो खाड़गे साहब के बेटे हैं, और रमेश बाबू वहां के लोकल एमएलए हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट जो है वो जेपी नड्डा, बीजेपी चंडीगढ़ के चीफ अरुण सूद और अमित मालवीय के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की है कि इस तरीके के 3D एनिमेशंस बना के और देश में ऑपोजिशन के लीडर्स को गलत लाइट में दिखाया जाता है। और जिस तरीके का 2020 में मालवीय ने ट्वीट डाला था कि ये किसान पे डंडा नहीं चला है, ये मैनिपुलेट किया गया है, ये फोटो जो है वो गलत है, इस तरीके की जब चीजें हमारे हिंदुस्तान में होती हैं और मीडिया को साइलेंट कर दिया जाता है, उनको इंटिमिडेट किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आपको सेडिशन चार्जेस में, यूएपीए चार्जेस में 2 साल तक जेल हो जाएगी, ये कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में डाल के इन्होंने सारे जर्नलिस्ट को डराया है। और जज लोया का जिस तरीके से संदिग्ध हालत में उनकी मौत हुई, उससे सारी जुडिशरी इन्होंने डरा दी।
ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं देश के 4 पिलर्स को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया को। इन्होंने इस तरीके से डरा के रखा है कि कोई भी लेजिस्लेचर, अगर किसी भी लेजिस्लेटिव को कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अगर पार्लियामेंट में चैलेंज करेगा तो उसके माइक बंद कर दिए जाएंगे, और अगर मीडिया में कोई भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। कोई भी केस, आपको पता है कि बीजेपी में कोई भी जाके अपने पाप को धो सकता है, वो वॉशिंग मशीन में सारे पाप धुल जाते हैं। उनके खिलाफ जुडिशरी भी केसेस खत्म कर देती है, उनके खिलाफ पुलिस और सीबीआई भी कार्रवाई नहीं करती है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स फाइलें भी बंद हो जाती हैं। तो जब इस तरीके का नरेशन देश में हो जाएगा, इस तरीके के लोगों को आगे किया जाएगा, तो आप जाहिर सी बात मान सकते हैं ये जो सबरीना सिद्दीकी का जो ट्रोल हुआ है, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमेशा विषयांतर करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। असली मुद्दा जो है वो देश को लूटने का, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का, और उन लोगों से पैसा लेकर, धन लेकर फिर सत्ता अर्जित करने का लगातार यही कार्यक्रम चलता है। मोदी जी जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने जेपी नड्डा जी से पूछा कि देश में क्या चल रहा है। जेपी नड्डा ने कहा सब ठीक चल रहा है। मणिपुर की कोई बात नहीं की उन्होंने। अमित शाह से उन्होंने कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई। उल्टा मध्य प्रदेश में जाके वो जायजा कर रहे हैं कि ये जो आपका यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पे क्या झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे। इस पे मंथन चल रहा है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए ट्रिपल तलाक के नाम पर, मुस्लिम्स को कैसे नीचे दिखाया जाए। इस पे चर्चा विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मणिपुर की, कि मणिपुर में दंगा हो रहा है उसको शांत कैसे किया जाए। ऑल पार्टी, एक सलाह ये भी दी गई थी कि ऑल पार्टी ऑपोजिशन मेंबर्स एक डेलीगेशन वहां जाए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करे, पर अभी तक होम मिनिस्ट्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये सब मुझे ऐसा लगता है विषय हो जाएगा, बहुत दूर चले जाएंगे हम मुद्दे जो है खड़े किए जा रहे हैं। जी सर, एक मिनट में, क्या भाजपा पिछले दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि जितने भी प्रयास कर रही है, चाहे वो विपक्षी एकता को तोड़ने से लेकर के और विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट बनाने तक, जितने भी प्रयास भाजपा की तरफ से किए गए किसी भी माध्यम के द्वारा, वो सारे के सारे दांव उनके उल्टे पड़ गए। सारे दांव जो ये उल्टे पड़ रहे हैं, उससे जो भाजपा के अंदर एक स्थिति पैदा हुई है, उसी का नतीजा है ये ट्रोलिंग भी। बहुत संक्षेप में सर। देखिए जैसे जब भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, इंदिरा गांधी के समय भी जब इमरजेंसी लगी थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई थी, 2 लोगों के हाथों में सारा देश का कारभार संभाल दिया गया था। मोदी और अमित शाह 9 साल से सारा कारभार अपने ऊपर संभाल के बैठे हुए हैं। बीजेपी में इसका बहुत रोष है। आपको लगता है बीजेपी में मिनिस्टर्स खुश हैं? हाँ, मिनिस्टर्स को एज अ सेकंड रंग ऑफ कमांड लेके चला जा रहा है। उनसे कोई सलाह नहीं की जाती, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। मैंने जैसे पहले अपने वक्तव्य में कहा कि जब डिफेंस की बात होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर को आगे खड़ा कर दिया जाता है, जब फाइनेंस की बात होती है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को खड़ा कर दिया जाता है, जब रेलवेज की बात होती है तो सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर को खड़ा कर दिया जाता है, पीयूष गोयल जी को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस देश में विषमताओं को अगर आप सेंट्रलाइज कर देंगे और सारी चीजों के फैसले खुद लेने लग जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और आपके सिर्फ 2 ही मकसद रह जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, वो बजाय इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स करने की कि सत्ता कैसे हथियानी है, कौन सी स्टेट में कितने एमएलए तोड़ने हैं, कहां पे सरकार तोड़नी है, कहां पे अपने आदमी बैठाने हैं, कहां पे साम दाम दंड भेद दे के सरकारें बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस सिर्फ 2 डायरेक्शंस में, एक अपने कॉर्पोरेट्स को कैसे अमीर बनाया जाए, दूसरा दूसरे राज्यों में सत्ता कैसे हथियाई जाए। इसके अलावा उनकी सोच तीसरी जगह जाती नहीं। वो खुद कहते हैं कि मैं कोई फाइल नहीं पढ़ता, मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं किसी से कोई सलाह नहीं लेता हूं, जो होता है फैसला खुद का लेता हूं, जो मेरा विवेक कहता है, जो मेरा गट कहता है, मैं वही फैसला लेता हूं। और जब वो दूसरों से बात करते हैं तो उनकी जो इग्नोरेंस है या अनएजुकेशन है वो सामने आ जाती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी कम होगा और खुद से सारे फैसले लेने शुरू कर देगा, तो फिर हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से एक आप समझिए कि इस तरफ जा रहे हैं कि वहां डिक्टेटोरियल उसके समाज की तरफ जा रहे हैं। और डिक्टेटोरियल समाज में तो यही होता है कि एक आदमी के, जो आदमी सोचता है वही, वो सुबह उठता है, जो सोचता है वही करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को या तो अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, या सब, जैसे कोई वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, अगर वो इस पे खरे उतरना चाहते हैं तो पहले उसको अपने पर इंप्लीमेंट करें। और अगर सबका साथ सबका विश्वास जीत सकते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। पर जिस तरीके की
चीजें अब सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आ रही हैं। मुझे लगता है कि जब एक उंगली आप दूसरे पे उठाएं तो चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी ऑपोजिशन को जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आखिरी जो यूपीए के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह तक उनको डिस्क्रेडिट करती हैं, और सारा क्रेडिट पिछले 2014 से 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है पूरा हिंदुस्तान का डेफिनेशन उसी को बताती है। तो कहीं ना कहीं लोग ये सवाल पूछेंगे तो क्या हमारी हिस्ट्री जो थी वो गलत थी और प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक है? एक भी आप चीज बता दीजिए, डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से लेकर यूसीसी से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना था, अब क्या हो रहा है? वो कभी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार उस पर तय करती है, कभी असम की सरकार तय करती है, कभी झारखंड की सरकार तय करती है। कहने का मतलब यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप लगा नहीं पाए, लॉ एंड ऑर्डर आप स्टेट्स में मेंटेन कर नहीं पाए, तो किस वजह से लोग आपको फिर से चुने? तो ये लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज तक किया है क्या उनके हित में किया है, कि सिर्फ एक रिलीजियस डिवाइड पे लोगों को बांटा हिंदू मुसलमान के नाम पर? ये सवाल अगर आदमी अपने खुद से पूछ लेगा तो मुझे लगता है इसके कई सारे जवाब उनको खुद ही मिल जाएंगे। जी।